हाय एवरीवन, नमस्ते। सुबियर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। बोल रहा है हमें क्या करना है। एक हमारे पास अर्थ है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा बड़ा मान लेती हूँ, और एक मेरे पास क्या है, मून है, जिसको मैंने छोटा मान लिया। ठीक है, ये मेरे लिए मून है और ये मेरे लिए अर्थ है। अब अर्थ होती है हमारी बड़ी और मून होता है छोटा। यहाँ पे बोला गया है कि डायमीटर जो है ना अर्थ के डायमीटर से 1/4 है मून का डायमीटर। तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा कि इनका डायमीटर कितना है, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल के उनके रेशियोज निकालने हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब करेंगे इसका सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसका बहुत ईजी सोल्यूशन करवाऊंगी मैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट डायामीटर ऑफ द अर्थ। पहले तो मैं अर्थ का ही डायामीटर मान लेती हूँ। डायामीटर ऑफ द अर्थ कितना मान लिया मैंने? अर्थ का डायामीटर मान लिया मैंने, डी मान लिया, ठीक है। और अभी मान लेती हूँ लेट डायमीटर ऑफ द मून। अब मून का भी मान लेती हूँ, क्योंकि मून का भी तो नहीं दे रखा, पर इसमें थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि जो मून का डायमीटर है ना, वो अर्थ के डायमीटर से, अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसके डायमीटर से 1/4 होगा। इसके डायमीटर से 1/4 है इसका। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डायमीटर का 1/4 करना पड़ेगा, तो मेरे पास मून का डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर कितना आ जाएगा? D/4। यही बोला है ना, 1/4। मुझे क्या पता होना चाहिए, इनका रेडियस भी तो पता होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करूँगी? मुझे पता है रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो अर्थ का रेडियस क्या बन जाएगा? डायमीटर का आधा। ये डायमीटर है तो डायमीटर का आधा कर देंगे, मीन्स D/2 आ जाएगा। सिमिलरली रेडियस ऑफ मून, मून का कितना आ जाएगा? मून का भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? D/4। मून का डायमीटर है, डायमीटर लिख दिया। अब इसके डिवाइड में हाफ भी तो करना है इसका, है ना। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? डायमीटर /2। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? D×1, D1 जा D, 4×2 जा 8। डिवाइड में कितना आ गया? 8 आ गया। अब मैंने अर्थ का भी रेडियस निकाल लिया, मून का भी रेडियस निकाल लिया। अब जो मेरे पास अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस बड़ा है, तो मैं इसको कैपिटल R से डिनोट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया। और जो ये मून का रेडियस है, इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेस के अंदर डाल दिया। इतना सा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन तो इतना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आगे का बहुत ईजी होने वाला है। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है उनको। तो करते हैं इसको आगे का। है और मून भी गोल है, मतलब कि हमें यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा दोनों का, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी? रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। इन दोनों का जो सरफेस एरिया उनका रेशियो निकालूंगी। तो यहाँ पे लिख रही हूँ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ मून, मून का सरफेस एरिया डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, क्योंकि मून स्फेरिकल है और अर्थ भी स्फेरिकल है। सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4πr²। पर जब हम r लिखेंगे ना, तो उस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब मून की बात कर रहे हैं ना, तो मून का जो हमने r है, रेडियस है, वो स्मॉल r से डिनोट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब अर्थ के टाइम पे हमने रेडियस क्या लिया था? कैपिटल। तो 4π कैपिटल R का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? r² बाय कैपिटल R²। r कितना है? स्मॉल r, D/8। यहाँ पे रख दो, D/8 का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R। कैपिटल R कितना है? D/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब जब स्क्वायर होल स्क्वायर है मतलब दोनों के ऊपर है तो क्या आ जाएगा, डी का भी स्क्वायर होगा और 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। डी का स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड में आ गया, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। सो कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 64। ईजी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, आया क्या हमारे पास 1/16। दोनों मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशो निकाल रहे थे, वो कितना आया 1/16। सो रेशो कितना आ गया यहाँ पे लिख देंगे, रेशो ऑफ सरफेस एरिया 1/16 और ये हमारा आंसर है इज इक्वल्स टू 1/16, क्योंकि हमें क्या निकालना था, इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशो ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे रेशो आ गया है 1/16। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।